हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग, देखो कोई भी राज्य, खासकर बिहार पिछड़ा राज्य है ना, एक पिछड़े राज्य की श्रेणी में आता है। ये ईमानदारी से एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा जो सिस्टम है, जब इस सिस्टम को ठीक से देखोगे ना, तो ये सिस्टम मिलके ही किसी भी स्टेट को पिछड़ा बनाता है। उसी में हमारा एक बिहार भी है। बिहार का जब सिस्टम देखोगे डिपार्टमेंट का, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और ये लोग क्या कर रहे हैं आपको समझ नहीं आएगा। मतलब कभी कभी आपको लगेगा कि सेंस ही नहीं है इनके पास, और ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये सारी जो एक्टिविटीज है ना, यही किसी भी स्टेट को पिछड़ा बनाती है या पिछड़ा बनाए रखती है। आपको पता है 69 का फॉर्म जब OTR आया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR आया, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया, अब इस साल उनको फॉर्म भरना है। आप सोचो, जो इस साल फॉर्म भरना है, ये तो पहले ही पता होना चाहिए जब फॉर्म भरना है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, फॉर्म जब भरना है तो रिजर्वेशन या उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है या जो पत्राचार, अब एड्रेस तो चेंज हो सकता है ना, यहां वाले दिल्ली जा सकते हैं, कलकत्ता जा सकते हैं, यहां का सिटी चेंज हो सकता है, एड्रेस का पत्राचार या और भी मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी चीजें हैं। अब इसको OTR के अंदर अगर बदलना है, अब सब परेशान हो रहे हैं। मेरे पास कितने सारे मैसेजेज हैं, इंक्वायरी नंबर को रोका गया है कि भाई मेरा नंबर मत देना, यही आ रहा है। ठीक है कि OTR में क्या करें, OTR में क्या करें। अब हमारा जो नया डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि रिजर्वेशन से रिलेटेड या आय से रिलेटेड ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्रीमी लेयर वाला, वो 1 साल का वैलिड होता है। अब उसको तो आपको देना ही देना है, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हम कैसे देंगे जब एडिट ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो ये छोटी सी बात है ना, ये तो पहले सोचनी चाहिए थी। 4 लाख से अधिक स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, अब वो सर पीट रहे हैं। तब जाके आयोग के द्वारा 4 अक्टूबर 2024 से ये अपडेट अवेलेबल करवाया जाएगा। आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो अपडेट डिटेल्स पे जाकर आप इन सब चीजों को सुधार सकते हैं। ये इतनी बड़ी बात थी जिसके कारण इतने सारे स्टूडेंट को इतना ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ा। मतलब आप समझ रहे हो लापरवाही क्या है। खैर, OTR को लेकर जो परेशान है उनसे बात कर लेते हैं। देर से ही सही, आयोग ने, मतलब ये सब पता है क्या, ये सब इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अचीवमेंट्स में काउंट किया जाता है। यहाँ पे दिक्कत ये है। खैर, ये अभी BPSC का नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल साइट पे जाओगे सबसे पहले आपको यही दिखेगा, BP एकीकृत 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किए गए OTR में 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, क्योंकि जो नए करेंगे उनको कोई इशू नहीं है, 69 से स्टार्ट हो, उसके पहले था नहीं। तो 69 वाले ने जो कुछ किया है, तो उनको 4/10/2014 से ऑनलाइन पोर्टल पर लॉग इन करने के उपरांत उपलब्ध अपडेट डिटेल लिंक के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। हो गया, तो वो अपडेट कर सकते हैं। 4 तारीख से आपका खुलेगा, अपडेट करिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। क्या करिएगा, आइए ना बिहार, यही हाल है। तो ये तो हो गया। अब देखो, तो ये कर लोगे। अब देखिए एक और ड्रामा देखिए, वो क्या है। अब ये अपडेट डिटेल्स के माध्यम से केवल निम्नांकित कॉलम हेतु लिंक उपलब्ध होगा। ये जो, इसको ठीक से समझ लो, कंफ्यूजन नहीं होना, फिर बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। जो अपडेट डिटेल आएगा ना, ये जो लिंक होगा, इससे आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, सब नहीं बदलेगा। इससे बदलेगा जो रिजर्वेशन है और उससे रिलेटेड जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, वो पत्राचार, जो जहां पे पत्राचार का पता है, वो बिहार सरकार के सेवक संबंधी विवरणी और संबंधित प्रमाण पत्र। यानी आप कहीं पे काम कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे, अब आपकी नौकरी लग गई, हमने पहले थे नहीं, अब टीचर बन गए, टीचर से कुछ भी बन गए, कुछ कोई कहीं किसी भी पोस्ट पे चले गए, तो अगर कुछ ऐसा शिफ्टिंग हुआ है या नया नौकरी लगा है, तो आप ये काम कर सकते हो। मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, ईमेल बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपडेट डिटेल पे जाएंगे और ये सारी चीजें बदल देंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। किस मामलों में आसान नहीं, उसको देखिए। साक्ष्य की समीक्षा के उपरांत ही निम्नलिखित कॉलम में अपडेट करने का लिंक दिया जाएगा। ऊपर का जितना भी था, सॉरी यहां पे पढ़ते हैं, यहां तक था ना, ऊपर में जो 5 अभी हमने पढ़ा, तो अपडेट डिटेल का लिंक आएगा, आप उसको भर देंगे, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई और चीज चाहिए। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा।
यहां तक जो था ना, यहां तक तो चलो ठीक है, आप कर सकते हो। उसके बाद देखो क्या लिखा है, निम्नांकित कॉलम से संबंधित सूचनाओं में अपडेट करने हेतु, जो नीचे दिया जा रहा है, परीक्षा नियंत्रक से अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य सहित पत्राचार यानी ईमेल के माध्यम से अनुरोध करना होगा। नीचे के जो बदलाव है ना, उसके लिए एग्जामिनेशन कंट्रोलर को ईमेल करके जो डॉक्यूमेंट्स है वो देकर आपको रिक्वेस्ट करना होगा। उस रिक्वेस्ट पे ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, उसके बाद अपडेट करने के बिंदु पर विचार किया जाएगा और समीक्षा, साक्ष्य की समीक्षा के उपरांत ही निम्नलिखित कॉलम में अपडेट करने का लिंक दिया जा सकता है। यानी जब वेरीफाई हो जाएगा कि नहीं चीजें ठीक है, तब वहां पे पर्टिकुलर लिंक एक्टिव किया जाएगा। हर एक के लिए अलग अलग होगा। अब यहां पर देखिए क्या है उसके लिए, अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती ने दावा किया है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, तो फिर उसको करने के लिए आपको परमिशन चाहिए। दिव्यांग कोटि और उससे संबंधित प्रमाण पत्र के लिए परमिशन चाहिए। मान लो पिछले साल नहीं थे, अब हो गए। उम्र सीमा में छूट हेतु भूतपूर्व सैनिकों की सेवा संबंधी अद्यतन सूचना, अपडेटेड जो अभी सूचना है, प्रमाण पत्र या आधार नंबर, ये अपडेट करना है तो आपको संबंधित डॉक्यूमेंट्स एग्जामिनेशन कंट्रोलर को देना होगा ईमेल पे, उनसे रिक्वेस्ट करना होगा या आप पत्राचार भी कर सकते हैं, तब जाके ये किया जाएगा। लेकिन इतने पे ही काम नहीं बना, ठीक से देखिए, यहां तक तो ठीक है। उपरोक्त विवरणी से संबंधित कॉलम को अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक अपडेट करें। ऐसे नहीं है, बहुत सारे हर्डल्स हैं जिससे स्टूडेंट्स को गुजरना पड़ता है। क्या लिखा है इसके बाद जो टेंशन दे रहा है, एक बार अपडेट कर सबमिट करने के पश्चात पुनः उक्त विवरणियों को में सुधार नहीं किया जा सकेगा, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी। यानी अगर आपने डाल दिया तो वो लक्ष्मण की लकीर है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, ना ही आयोग ना ही आप, अब कुछ नहीं हो सकता। जबकि ये OTR हमारा है, हो सकता है ह्यूमन एरर हो जाए, गलती हो जाए, तो अपडेट करने का कोई विकल्प नहीं है। संभल के फॉर्म भरिएगा, नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अस्थाई पता से संबंधित कॉलम बिल्कुल ही अपडेट नहीं होंगे। यानी कोई भी लिंक इसके लिए नहीं आएगा। अपडेट आप क्या कर सकते हो, जो ऊपर में रिजर्वेशन से रिलेटेड इशू है वो, नीचे में स्वतंत्रता सेनानी वाला सेक्शन है वो, अदरवाइज आप ये सारी चीजों में अगर नाम में गलती हो गई थी, पिता के नाम में गलती हो गई थी, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया है, नहीं बदल सकते हो। परमानेंट एड्रेस नहीं बदल सकते, टेम्पररी बदल सकते हो। तो इन सब चीजों का ध्यान में रख के जो 70 की भी एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं ना, एकदम होशो हवास से एकदम संभल के भरो। एक भी गलती हो गया तो हमेशा टेंशन बना होगा, एग्जामिनेशन की तैयारी भी अच्छे से नहीं होगी और कोई फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो OTR से संबंधित झंझट खत्म हो गया, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।